उत्तर प्रदेश की एक एरिया जलोन में कथा चल रहा था। कथावाचक जो रहते हैं वहाँ पर कथा सुना रहे थे और कथा सुनाने के दौरान पर एक व्यक्ति पहुँच जाता है और उस कथा का जब सुनता है और सुनने के बाद में वहीं पर ठहर जाता है और कथा सुनाने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो फिर से उसी कथा को दोहराते हैं और वो व्यक्ति जो वहाँ पर ठहर जाता है वो फिर से वही कथा को सुनने लगता है। लेकिन जब तीसरी बार कथा सुनाना वाले व्यक्ति को जब सामना होता है और सामने होने के बाद में जो कथा सुनने वाला व्यक्ति सुन रहा था उन लोगों से कुछ बातें करता है और बातें करने के दौरान पर कुछ बातें बताता है कि आपको हमारे घर आना है और आपको कथा सुनाना है। हालांकि कथा सुनाने वाले जो रहते हैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस बंदे से बोलते हैं, जो व्यक्ति रहता है उससे बोलते हैं कि आपकी कथा जो सुनाना है आपकी किस डेट में है और कहाँ पे है, आप हमको डेट और अपना एड्रेस दे देना। ऐसे में वो व्यक्ति जो रहता है उसने बताया कि 21 जून से लेकर और 27 जून तक हमारे यहाँ पर आपको कथा सुनाना है। कथा सुनाने वाले जो व्यक्ति रहते हैं इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और उनका जो डेट रहता है और जो तारीख रहता है उस तारीख पर जब उस व्यक्ति के घर और उस एरिया में जब पहुँचते हैं तो कथा सुनाने वाले जो साधु रहते हैं, जो महात्मा रहते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ दुर्घटना घट जाता है कि अगर आप भी सोचोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते और इस बात को ज़्यादा गहराई से सोचोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। चलते हैं दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कहानी काफ़ी दर्दनाक है। इस कहानी को अगर आप शुरू से अंत तक सुनोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे। चलते हैं दोस्तों, आज जो कहानी निकल के आ रही है, ये स्टोरी, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये 21 जून को जब पहुंचते हैं, बताया जाता है कि इटावा के एक दादरापुर इलाका में एक गांव लगता है। उसी गांव में जब कथा सुनाने के लिए ये दोनों व्यक्ति पहुंच जाते हैं, जिनके साथ में और लोग रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ढोल भी रहता है, हारमोनिया भी रहता है। कहीं पर कथा सुनाने जाते हैं तो उनके साथ में 2, 4, 6 लोग भी साथ में रहते हैं जो उनको सपोर्ट करने वाले रहते हैं, जो लोग महात्मा रहते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि दोस्तों वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कथा का प्रोग्राम रहता है वो शुरू कर दिया जाता है और शुरू करने के दौरान पर वहाँ पर कथा जो है स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद में जब वहाँ कथा का ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के बाद में कुछ लोग जब कथा सुनते हैं और सुनने के बाद में कहा जाता है कि दोस्तों कि कुछ व्यक्ति उसमें से जो रहते हैं उनको कुछ बातों को डाउट लगता है। डाउट ऐसा दरअसल लगता है कि ये कथा जो सुनाने वाले हैं ये क्या पंडित हैं कि कोई और बिरादरी के हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और काफ़ी लोग इस बात को लेकर सोचने भी लगते हैं। हालांकि ऐसे ही देखा जाता है कि उसमें से एक व्यक्ति जो रहता है वो कथा सुनाने वाले लोगों के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद में उनसे फरियाद करने लगता है कि महात्मा आपका बिरादरी कौन से हैं, क्या आप पंडित हैं या ब्राह्मण हैं। तो ऐसे में जो कथा सुनाने वाले रहते हैं उनको काफ़ी चिंता होता है और चिंता होने के बाद में देखा जाता है कि ये बातचीत चालू ही रहती है। तब तक कि एक व्यक्ति और बीच में आ जाता है। वो सीधा बोलने लगता है कि महात्मा जी आप लोग अपना आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड आप दिखाओगे, जो आपका आधार कार्ड रहता है उस पे सारा कुछ प्रूफ रहता है कि आप कौन से बिरादरी के हैं, क्या हैं और कहाँ से हैं। उस पे सारा कुछ डिटेल जो रहता है पड़ा रहता है। हालांकि वो कथा सुनाने वाले जो महात्मा रहते हैं इस बात को सोचते हैं और सुनने के बाद में देखा जाता है कि महात्मा जब अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं और दिखाने के बाद में जो महात्मा रहते हैं वो बताते हैं कि हम कोई महात्मा नहीं हैं और न कोई पंडित हैं न कोई ब्राह्मण हैं, हम एक यादव हैं। इतना ही कहना रहता है कि लोगों की जो भीड़ें रहती है काफ़ी आगे आ जाती है और वो दोनों जो महात्मा रहते हैं, जो कथा सुनाने वाले रहते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं।
हालांकि यहाँ तक देखा जाता है कि उनकी जो चुर्कियाँ रहती है, जो जानते हैं कि आप लोग की महात्मा लोग जो रहते हैं वो काफ़ी बड़ी चुर्की रखते हैं, ऐसे में उनकी चुर्की जो है वो काट ली जाती है। उनकी सर के जो बालें हैं वो भी गंजा कर दिया जाता है उनको, और उनको काफ़ी बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। हालांकि वो जो महात्मा लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे थे इटावा के दादरापुर गांव में, जो उनका कार्यक्रम चल रहा था कथा सुनाने के, उसी दौरान पर उनके साथ में ऐसी गलत व्यवहार की जाती है। और ये गलत व्यवहार होने के बाद में यहीं पर नहीं, ये खबर सोशल मीडिया पर भी चलने लगती है, अखबारों में जब चलने लगती है तो लोग जब इस बात को जानते हैं तो काफ़ी विरोध करते हैं। विरोध दरअसल ऐसा करते हैं कि एक आप दूसरे धर्म के होकर एक पंडित का भेष लेकर और ये कथा का जो योजना है ये आप सब कहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनको बताया जाता है कि काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, उनको काफ़ी मारा जाता है, क्योंकि वो दोनों जो कथा सुनाने वाले व्यक्ति रहते हैं वो सरेंडर हो जाते हैं। जो अपनी असलियत रहती है, जो अपनी हकीकत रहती है, वो सारे लोगों के बीच सैर कर देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई थी। अगर वो सैर नहीं करेंगे तो काफ़ी बुरी तरह से मारे जाएंगे। हालांकि कहा जाता है और आखिरकार देखा भी गया है कि उन दोनों महात्मा जो बने थे, जो इस कथा आयोजन कर रहे थे, उनको बताया जाता है कि कुछ लोग वहीं के रहने वाले, जो इटावा के दादरापुर के रहने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, उनसे माफ़ी भी मंगवाते हैं। और माफ़ी मंगवाने के साथ साथ कहा जाता है कि जो गांव की औरतें रहती हैं उनके पैर पे उनका सर जो रख के रगड़ते हैं और बोलते हैं कि इनसे, महिलाओं से माफ़ी मांगो। हालांकि उसमें एक व्यक्ति ने बताया भी है कि ये महात्मा लोग जब घर आते हैं और जब इनको खाने के लिए बुलाया जाता है और खाने पर पहुंचकर वहां पर जो महिलाएं रहती हैं उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे, उनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहे थे। हालांकि जब महिला जाकर अपने पति से इस बात की जानकारी देती है कि जो महात्मा लोग आए हैं वो काफ़ी बुरी नज़रिया से देखते हैं और काफ़ी छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, जब उसका पति इस बात को जानकारी पाता है तो पति जो रहता है वो काफ़ी जल जाता है और काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि कैसे महात्मा लोग हैं जो महिलाएं के ऊपर गलत नज़रिया फेर रहे हैं। ऐसे में इस घटने को देखा जाता है कि अंजाम दिया जाता है। और हालांकि कहा गया है कि इटावा के दादरा से जब पुलिस स्टेशन की इस बात की खबर मिलती है तो पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और पूरे इस घटने को अपने कब्जे में लेती है। जो वहां पर देखा जाता है कि काफ़ी बवाल हो चुका था। ऐसे में बताया जाता है कि ढोलक बजाने वाला जो व्यक्ति रहता है उसका नाम सियाराम राम रहता है, जो बताया जाता है कि ढोलक का और हारमोनियम का काम करता था। उसमें से 2 अपराधी और पकड़े गए हैं जो वहीं के रह के काफ़ी मारने और पीटने का विरोध कर रहे थे, जिसका नाम बताया गया है कि आशीष और एक का नाम बताया गया है मोनू। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जो है काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि कहा जाता है कि इन महात्माओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया है इसमें बड़े बड़े नेता लोग भी अब सामने टूट कर रहे हैं। और टूट करने के साथ साथ देखा जाता है कि अखिलेश यादव भी इस बारे में कुछ अपडेट दिए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मारे गए हैं, जो कथा सुनाने वाले महात्मा रहते हैं, वह यादव ही समाज से आते थे। ऐसे में बताया गया है कि अखिलेश यादव भी इस बात की कुछ टिप्पणी की है। हालांकि देखा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है काफ़ी गंभीरता से इस केस को देख रही है। हालांकि देखा जाता है कि कुछ ही समय में इस पूरे घटना को बहुत ही बड़ा खुलासा किया जाएगा कि इन जो साधुओं थे, जो कथा सुनाने वाले रहते हैं, जो महात्मा लोग,
इनको क्यों टारगेट किया गया है, क्यों इनके साथ में ऐसा किया गया है, इनकी चुटकी काटी गई, इनकी बार बनाया गया है, तो इसमें किसी की क्या साजिश थी, पूरी घटने की खुलासा होने वाला है। बस कुछ दिन समय में देखा जाता है कि पुलिस जो है इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, ना आपके दिल को ठोस पहुंचाना है, बस आप लोग को संकेत और सचेत और जागरूक करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।